हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। आइए हम लोग जो कि स्टार्ट करने वाले, आज आपको दिख रहा होगा हेडिंग, आप देख रहे होइएगा हेडिंग में क्या है। हम आज जो कि हम प्रूफ करने वाले हैं, क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले हैं कि जो आइंस्टीन का जो थ्योरी दिया गया है, जो आइंस्टीन साहब का जो थ्योरी दिया गया है वह क्या दिया गया है, E=mc² दिया गया है। E=mc² जो थ्योरी दिया गया है वह जो है वह कैसे m=mc² हो गया है। जब आइंस्टीन ने यह थ्योरी को दिया था, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, तो उस समय यह थ्योरी एक तरह से विज्ञान जगत में एक बहुत ही नायाब चीज़ मिला और जिसको बहुत लोग नहीं मान रहा था। इस थ्योरी के तहत हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, एक छोटी सी ऑब्जेक्ट में इतनी शक्ति होती, इतनी एनर्जी होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो पूरे शहर को ऊर्जा दे सकती है। जो कि आपको एग्जांपल में आप सूर्य देख सकते हैं। सूर्य के एक छोटा सा बहुत माइक्रो पार्टिकल जब ब्रेक करता है तो वह पूरा रोशनी जो कि पूरे जितने भी प्लैनेट्स है उस पर रोशनी पहुंचा देता है। यानी कि बहुत ही एक छोटा सा पार्ट जो कि उसका जो मास है वह लाइट में चेंज होता है कोलैप्स करके, जो कि एटम बम, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन्स भी होते हैं, उसी पे आधारित होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि E जो यहाँ पे आपको एनर्जी देखने को मिलेगा। E क्या होता है, E यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला को, आइए इस थ्योरी को अगर देखें, E mc² है, यानी E mc² है। तो वेयर E का है, E क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, यानी कि क्या है, ये ऊर्जा है, ये हमारा क्या ऊर्जा है। और m जो यहाँ पे क्या होता है, मास होता है। मास का हिंदी में बोले तो द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा। एंड c स्पीड ऑफ लाइट, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ऊर्जा जो है, अगर हम लोग किसी भी मास को अगर mc² से मल्टीप्लाई करते, यानी कि c² यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, उसको अगर स्पीड को ला देते हैं तो वह एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, जिसमें न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है इसी टाइप से क्रिएट किया जाता है। तो उसी थ्योरी को हम लोग देखेंगे कि आज जो कि आइंस्टीन साहब, अभी से आइंस्टीन जो ये थ्योरी दिया, कब दिया था, याद रखिएगा 1905 में यह थ्योरी जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जो कि आप इमेज भी देख सकते हैं, देखे हैं। तो आइए हम लोग इस थ्योरी को समझें। उससे थोड़ा सा पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि आखिर जो कि ये जो थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं, ये कैसे आया और कैसे इसको हम लोग जो कि प्रूफ करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये समझ के चलना होगा। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कहीं पे आप खड़े हैं, मान लीजिए सपोज डेट आप क्या है, कहीं पे आप खड़े हैं, वहाँ से अगर सेकेंड अभी मान लीजिए है 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद या 2 सेकेंड में कहाँ पे होइएगा। अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। तो वहीं से जो आइंस्टीन साहब ने कंसेप्ट दिया कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम के अकॉर्डिंग टू बहुत हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो ये जो चीज़ होती है, अगर सपोज डेट मान लेते हैं, लेट्स सपोज देयर इज अ कैट। यहाँ पे एक मान लीजिए एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है, ये कैसा है, रेडियो एक्टिव कैट है। ये कैसा है, इसके बॉडी से जो ये है, जो कैट है, उसके बॉडी से क्या निकल रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है, एनर्जी निकल। तो आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन रूल यही कहता है कि किसी भी एनर्जी को ना ही तो हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, ना ही उसको हम लोग बनाते हैं। इसका मतलब है अगर ये रेडियो एक्टिव कैट है
इसका मतलब ये अगर रेडियो एक्टिव कैट है तो जितना एनर्जी यह दे रही है यानी रेडिएट कर रही है, जितना एनर्जी यह रेडिएट करेगा उतना एनर्जी तो उसको माइनस होना चाहिए, उतना एनर्जी क्या होगा, माइनस होगा। तो उसी टाइप से लेकिन अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन किस थ्योरी से, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा जो होगा, जो हमारा जो कि पहले एन बाद में जो उसका एनर्जी होगा वह दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मान लीजिए इसमें वेलोसिटी कर दे, अगर वेलोसिटी अगर बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दे, तो बताइए फिर एनर्जी क्या होगा। तो फिर एनर्जी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता, तो फिर उसका जो कि एनर्जी क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर कैट को अगर स्पीड बढ़ा दे, वेलोसिटी दे दे बिफोर एंड आफ्टर, तो उसका एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजिंग आएगा। तो अगर मान लीजिए सपोज डैट अगर आप देखिए एक एयरक्राफ्ट में है और मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव जो कि रेडियो एक्टिव जो कैट है वहाँ पे धरती पे है, किसी पोजीशन पे है, मान लीजिए पोजीशन ए पे है, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई क्राफ्ट में है, कोई क्राफ्ट में बैठा है, जो कोई व्यक्ति कोई ऑब्जर्व करता है यहाँ से, अगर मान लीजिए इसमें अगर ये क्राफ्ट मान लीजिए यहाँ पे, तो वहाँ से अगर देखिएगा, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो इसका वेलोसिटी आपको दिखेगा, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट में तो दूर जा रहे होइएगा, तो वहाँ पे आपको जो कि कैट जो कि इधर अवे फ्रॉम द स्पेस एयरक्राफ्ट, उससे आपको दूर होते हुए नज़र आएगा। इसका मतलब होता है कि अगर जितना स्पीड से आप ये जा रहे हो उतना ही स्पीड से लगेगा कि उधर दूरी जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो बिल्ली है, ये जो कैट हम लोग ले रहे हैं, वह कैट का जो स्पीड जो होगा वह क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल माइनस क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कि वेग आ गया, ये इधर की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग। तो दोनों का अगर एनर्जी देखा जाए, रॉकेट का एयरक्राफ्ट का जो स्पेस एयरक्राफ्ट है उसका एनर्जी और जो कि कैट का एनर्जी देखिएगा, कैट का एनर्जी आप जब देखते हैं लेवल को देखिएगा, 1 सेकेंड पे 2 सेकेंड टाइम के इंटरवल, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 1 सेकेंड, अब 5 सेकेंड, मान लीजिए 5 सेकेंड है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा कि इसका एनर्जी क्या है, हाई लेवल में रहेगा, और इसका क्या है, लो लेवल। ये हमारा जो कि लो लेवल एनर्जी और ये क्या है हमारा हाई लेवल एनर्जी हो जाएगा। अगर ग्राफिकली इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाई लेवल एनर्जी होगा। अगर हम लोग वही डॉपलर इफेक्ट को अगर बात करते हैं, कौन से इफेक्ट को, डॉपलर इफेक्ट से लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, मान लीजिए कोई कलर रेड है, मान लीजिए सपोज कोई कलर रेड वेवलेंथ का है और वह शिफ्ट या ब्लू वेवलेंथ का, उसको अगर शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है, उस कंडीशन में देखिएगा कि ई जो एनर्जी जो होता है, एनर्जी को अगर शिफ्ट किया जाता है, डॉपलर इफेक्ट बताता है कि अगर हम एनर्जी को शिफ्ट करते हैं तो E.1 प्लस V/2c² मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि कोई भी एनर्जी को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एनर्जी क्या होता है, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाता है 1 + V/2c²। यानी कि ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E इंटू 1 + V² × 2c² से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कौन बता रहा है, डॉपलर इफेक्ट बता रहा है। उसके हिसाब से अगर उस हिसाब से अगर इसको देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एनर्जी, अगर इसका बात किया जाए, ये अगर इसका हम लोग बात ले, इसका अगर बात ले कैट का, तो कैट और प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उस कंडीशन में ये होगा मान लीजिए काइनेटिक 1। वही अगर मान लीजिए यहाँ पे आते हैं तो उस कंडीशन में जो एयरक्राफ्ट का है, एयरक्राफ्ट का एनर्जी और ये जो होगा इसका एनर्जी, किसका, ये इसका काइनेटिक का, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जा रहा है।
ये रियलिटी भी। और अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन में E = 1 प्लस क्या हो जाएगा, V²/2C² होगा। क्लियर है। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये पहुंच पाते हम लोग कि देखते हैं कि दोनों का जो कि स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लोग बढ़ जाता तो वहाँ एनर्जी का क्या हो जाता है, डिफरेंसेज आ जाती है। उस कंडीशन में अगर हम लोग, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर जो कि उसका जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, उस कंडीशन में दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। एंड आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर अगर बिफोर एंड आफ्टर ये रहेगा। अगर दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल दे, दोनों का डिफरेंस निकाल दे, m1 माइनस क्या कर दे, m2 कर देंगे, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मास में हो रहा है, क्योंकि ये आपका कट जा रहा है, ये तो आपका कट जा रहा है। तो हमारे पास जो बच क्या रहा है, E = m/c² बच रहा है। अगर हम लोग इस फार्मूला को, अगर इस फार्मूला को क्या करें, शिफ्ट कर दें तो E/m = c², यानी कि E = क्या हो जाएगा, m ये हो गया इंटू c²। इस टाइप से हम लोग ये देखें प्रूव्ड हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस हिसाब से हम लोग ये जान पाते हैं कि जो हमारा जो कि एनर्जी जो होता है, अगर हम लोग पूरी जो ब्रह्मांड है बना हुआ एक एनर्जी पार्टिकल से बना हुआ है, एनर्जी पार्टिकल से बना हुआ E = mc²। अगर मास को अगर हम लोग लाइट के 2 गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी मास अगर कितना भी मास हो, अगर उसको जो अगर स्पीड ऑफ लाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसकी स्पीड लाइट के 2 गुना कर दीजिएगा तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह उसके एनर्जी के बराबर हो जाता है। यही प्रिंसिपल को यूज करके जो कि एटॉमिक बम, जो एटॉमिक वेपन्स जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करके, क्योंकि उसका हाई स्पीड ऑफ एटम को किया जाता है और उस कंडीशन में जो कि एटम बम का क्रिएशन किया गया था। यही जो आइंस्टीन का जो थ्योरी 1905 में दिया गया, 1905 में यह थ्योरी जो को दिया गया था। इस टाइप से हम लोग देखें कि यह फार्मूला बेहतरीन है। आप इसको समझ चुके हो या नहीं, ठीक है, आप समझ चुके होइएगा। अगर आपको कोई और फार्मूला में प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन क्लियरली वे में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।